Hey guys, welcome back to the Stock Sensor channel. In today's video, we are going to discuss about one of the strongest stock. So let's get straight to the topic. So आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. So why am I picking this stock? We'll just try to focus on that part first. So देखो, that stock name is Malcolm. So ये मैंने पिक क्यों किया, इस पर चार्ट पे चलते हैं. As you can see that ये IPO का पहला बेस है. इफ़ IPO का पहला बेस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी बेस. सो बेसिकली वेन एवर प्राइमरी बेस गिव्स अ ब्रेकआउट तो हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ज़्यादा रन कर सकता है, क्योंकि वी हैव सीन इन द पास्ट दैट स्टॉक रन्स around 100%. So let me show you some example behind it. So first example is Borosil Limited. So if you will see that यहाँ पर एक पहला बेस है, राइट. दिस वाज द फर्स्ट बेस. उस पर मार्केट मूव किया ब्रेकआउट देने के बाद अराउंड 100%, राइट. लेट्स टेक एन रिसेंट एग्जांपल, कैनिस. %. Let's take another example, AWL. So this was a base breakout 100%. So basically there is a high probability कि इतना बड़ा breakout होने, बस basically IPO जब पहला बेस बनाता है उसके बाद breakout होता है तो high probability कि 100% जा सकता है upside. मगर इस चीज़ को टारगेट बना के नहीं रखना है, ठीक है. ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट. इसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो 100% मूव नहीं दिए, जो मेरे को भी याद नहीं आ रहे. दे विल बी सम एग्जांपल्स जो ऐसा होगा जो मेरे को याद नहीं है. सो इफ़ यू पीपल नो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल लुक इनटू इट. तो ज़रूरी नहीं है कि अपना 100% टारगेट बना लेना है, राइट. हाउ टू ट्रेल, हाउ टू बाय, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट. पहले अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैलगो के बारे में. सो मैलकम हम लोग देख लिए कि IPO का पहला बेस बना रहा है, इसलिए हम लोग बाय करना चाह रहे हैं. अब आता है हम लोग वॉल्यूम पार्ट पे. सो वॉल्यूम इज़ द ब्यूटी. देखो बेसिकली ये चार्ट इनकम्प्लीट है वॉल्यूम्स के बिना, और वॉल्यूम्स इनकम्प्लीट है चार्ट्स के बिना. सो दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू लुक द जैसे मार्केट दैट इज़ मैलकॉम नीचे की तरफ गिरा, वॉल्यूम इज सो लो. एज सुन एज मार्केट राइजेज, दैट इज़ मैलकॉम राइजेज, द वॉल्यूम्स स्टार्टेड टेकिंग ऑन द अपसाइड. तो इससे क्या पता चल रहा है, जिस तरीके का मार्केट नीचे आता है सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि मार्केट को गिराने वाला कौन है, सेलर्स. सेलर्स में वॉल्यूम कम है, ताकत नहीं है. मगर बायर्स में बहुत ताकत है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए, दैट इज़ मैलकॉम को उठाने के लिए. सो यहाँ पर रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बाय कर रहे हैं. वी वांट अ बाइंग वॉल्यूम्स, दैट इज़ वॉल्यूम्स शुड बी हाई एज मार्केट राइजेस. ये चीज़ हो गया. तो these are the dots which we'll try to connect. That's why I've connect each and every dots to take the trade. Moreover, I love to trade all time high या फिर 52 week high. This is my first criteria to buy. अब where to buy and where to keep our stop loss. As you can see that price is around 1005 rupees. So you can buy at the current market price. Short term trader stop loss अपने यहाँ लगा सकते हैं 883. If you're a mid term investor, you can go for around this SL, that is 806 rupees. So these are the areas where you need to be cautious to manage your trade. क्योंकि देखो अपना रिस्क बेसिकली सेफ रहना चाहिए. दैट इज़ रिस्क हमें पता होना चाहिए हमारा रिस्क कितना है. रिवॉर्ड हम लोग को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड अनलिमिटेड है. मार्केट में कितना भी पैसा हमें लग सकता है, मीन्स कितना ही पैसा आप कमा सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट. दैट्स वाई यहाँ पर सब लोग जंप करते हैं. बट इन जनरल मार्केट में क्या होता है कि रिस्क को हम लोग अनलिमिटेड कर लेते हैं, और जब रिवॉर्ड मिलता है उसको लिमिट लगा लेते हैं कि अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तो हम लोग को लॉस हो जाएगा, ऐसा करके. तो इवेंचुअली ऐसा होता भी है बहुत बार. मगर बड़े ट्रेडर या फिर बड़े इन्वेस्टर वही होते हैं जो अपना रिवॉर्ड अनलिमिटेड रखते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा. अगर 10 साल पहले पूछा जाता है MRF 1 लाख रुपये जाएगा, आई गेस बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बता पाएंगे कि हाँ 1 लाख रुपये जाएगा. नो बडी नोज दैट. जस्ट गो विद द फ्लो. अगर आप लोग बाय कर रहे हो यहाँ पर, सो व्हाट आई डू, मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ. अगर जैसे स्टॉक 10 से 20% ऊपर चला जाता है, मैं हाफ कट कर लेता हूँ, 50% बुक कर लेता हूँ. रेस्ट आई होल्ड until unless demand is taken out. Let me show you some example. So this is a stock which I am carrying right now, TRIL. So देखो, मैंने
ट्रेड यहाँ लिया था, सी। सो दिस वॉज द ट्रेड। जैसे 10 to 20% गया, मैंने एग्जिट किया, आई एम रेस्ट, आई एम ट्रेलिंग। तो पहला मेरा ट्रेलिंग कहाँ था, ये वाला ट्रेलिंग था, स्टॉप लॉस। जैसे फिर ऊपर आया, ये वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा, आई विल पिक द डिमांड। जैसे डिमांड टूटेगा, आई विल एग्जिट इट एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्निक विच यू कैन यूज़ एंड यू कैन इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट और रिवॉर्ड एपेटाइट, ऐसे आप लोग कर सकते हो। सो या दिस इज़ द मैलकॉम जो आप लोग बाई कर सकते हो अपने रिस्क, बेसिकली अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सो फॉर द टाइम बीइंग, सो दिस इज़ इट। एंड मोर ओवर एक और चीज़ है जो बेसिकली अगर हम लोग गौर करेंगे, मैलकम एक टेक्सटाइल सेक्टर स्टॉक में आता है शायद, एंड टेक्सटाइल सेक्टर ग्रुप सेट हो रहा है फिर से। सो द हाई प्रोबेबिलिटी कि वो मार्केट दैट इज़ मैलकम भी निकलेगा अच्छे खासे अपसाइड की तरफ, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ऑड्स हम लोग के फेवर पे, दैट्स आई एम पिकिंग दिस स्टॉक, क्योंकि एट द एंड जितने ऑड्स आपके फेवर में होंगे उतना आपको वो ट्रेड को सेटिस्फाइड करे, बेसिकली आपको वो सेटिस्फाई करेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि एट द एंड सब कुछ सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप सेटिस्फाइड है ये ट्रेड को लेने के लिए, तब आप यहाँ पर लॉन्ग ले रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक इंसान लॉन्ग लेता है, एक इंसान शॉर्ट करता है, तो दोनों को लगता है कि हम जीत रहे हैं, मगर अगेन इट ऑल डिपेंड्स इसके ऑड्स कितने फेवर पे और इसके ऑड्स कितने फेवर पे, वही बेसिकली इस रेस में जीतता है ना। So for the time being, this is it. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. I will surely try to help you out. Thank you guys.